Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the figure 10a 20 shows a plot of three curves A, B, C showing the variations of photoelectric versus collector plate potential for three different intensities I1, I2, and I3 having frequencies V1, V2, and V3 respectively incident on a photosensitive surface. Point out two curves from which the incident radiations have same frequency but different intensity. So questions में हमें क्या बोला गया है इसके हमें ना बेसिकली क्या बोला गया है कि हमें ग्राफ दिया गया है, ठीक है, फोटो करंट करंट का और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल्स का। अब मुझे पता लगाना है कि इसमें दो कर्व ऐसे फाइंड आउट करने फॉर विच द इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशंस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो मुझे ऐसे दो कर्व्स के बारे में बताना है जिसकी जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा उसकी सेम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बट इंटेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर ये देख रहे हैं हम, तो ये जो सी वाला पार्ट, सी वाला जो हमारा कर्व है उसका लेटेस्ट पोटेंशियल भी ले लेते हैं, और जो ए और बी है उन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग V1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इन दोनों केस के लिए, क्योंकि हमारा पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल सेम है फॉर ए एंड बी के लिए, तो जैसे हम जानते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो भी सेम हो जाएगा अगर ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम है इसका मतलब जो मेरा वर्क फंक्शन है यानी कि जो फाई नॉट है वो भी क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए और बी है उन दोनों का क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर तो जो मेरा ए और बी है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, बट क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या कर्व अलग अलग निकल रहा है, फोटो करंट अलग अलग निकल रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की जो इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी वो क्या होगी, डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।